ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष। कार्यक्रम के पहले हिस्से में हमने बात की वन संरक्षण की और अब बात करेंगे जल संरक्षण के बारे में। राजधानी दिल्ली में ड्रेनेज की गंदगी के कारण यमुना नदी प्रदूषित हो रही है, जिसकी सफाई के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इन्हीं कोशिशों के बीच बारापुला ड्रेनेज की सफाई की जा रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। मानव सभ्यता में गांव से शहरीकरण का एक लंबा इतिहास रहा। हड़प्पा से लेकर औद्योगिक युग और फिर आते आते आज का आधुनिक युग, हर चरण का अपना एक अध्याय रहा है। बात अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो आजाद भारत के बाद 90 का निजीकरण दशक सबसे महत्वपूर्ण दौर रहा, जिसने शहर की ओर आने में ग्रामीण लोगों को आकर्षित किया। जिसके बाद शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाली भूमि का अधिग्रहण हर बड़े शहरों में होना शुरू हुआ, जिससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं रही। आज दिल्ली में भारत के हर कोने में रहने वाले लोगों को देखा जा सकता है। वहीं बात करें अगर इस शहरीकरण के प्रभाव की, तो इसकी वजह से शहर की आबो हवा पर इसका प्रभाव हुआ है। चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या कल कारखानों और वाहनों के धुएं से हुआ प्रदूषण। इन सब के साथ एक समस्या जिसने भारत सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो थी शहर में बहते नाले, जिसकी वजह से शहर और शहर से लगकर बहती यमुना नदी प्रभावित है, जिसका कारण शहर की बढ़ती जनसंख्या और उसकी वजह से बढ़ने वाला कचरा है। 17 अगस्त 2020 को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत दिल्ली के अपशिष्ट प्रबंधन का काम शुरू किया गया, जिसके पहले चरण में ही प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और नगर पालिका के सहयोग से लगभग 3000 टन नालों में जमा अपशिष्ट को बारापुला क्षेत्र के पास से निकाला जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल में हमने एक वेस्ट टू वेल्थ मिशन शुरू किया है। उसके अंतर्गत ये जो हमने एग्जेम्पलीफाई किया कि ड्रेन्स को हम कैसे क्लीन करें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है और इसको देखते हुए कि इसकी कितनी हमें सक्सेस मिली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको और कई जगह बढ़ा पाएंगे और इसको भी कंटिन्यूसली हम जो अथॉरिटीज़ हैं यूज़ करेंगी। तो हमारे ऑफिस का यही उद्देश्य है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह लाकर पूरे समाज में इसका जो लाभ है दे सकें। सो इट्स अ ग्रेट moment that we are launching a new phase of cleaning the drains using this amphibious technology. शहर के अपशिष्ट प्रबंधन के साथ इसकी योजना की वजह से यमुना नदी की सफाई कर पाना संभव हुआ, जिससे निकट भविष्य में यमुना नदी प्रदूषण मुक्त हो पाएगी। साथ ही इसकी सहायता से आज जो 3 किलोमीटर तक की नाले की सफाई कर सतह पर जमे अपशिष्ट का प्रबंधन हुआ है, आगे चलकर इस योजना के माध्यम से देश के हर शहर में अपशिष्ट प्रबंधन को सुनियोजित तरीके से सही किया जा सकेगा। तो ये इनिशिएटिव जो ये ड्रेन क्लीनिंग का ऑफिस ऑफ पीएसए ने शुरुआत की है, तो ये बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी है जो पिछले 1 साल में जब से इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है नियरली 3000 टन कूड़ा उठा चुकी है और 3 किलोमीटर ड्रेन भी साफ़ कर चुकी है। इससे हम ये फ़ायदा ये होता है कि जब एक्सट्रीम इवेंट्स जो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग मानसून, उसमें स्पेसिफिकली ये बहुत कामयाब रहेगा। इससे फ्लडिंग नहीं होगी और यमुना रिवर में भी ये कूड़ा करकट नहीं इकट्ठा होगा। और ये एक्चुअली भारत सरकार जो एक इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि यमुना को सफाई करनी है, उससे इसमें बहुत ज़्यादा मदद होगी। और इसको आगे कैसे लेके जाना है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कौन बेयर करेगा, ये सब चीज़ें हमें आगे चलकर देखनी पड़ेगी। ड्रेन मास्टर तकनीक
यानी DMAT की वजह से आज बारापुला क्षेत्र में बहते नालों की तलहटी में जमा तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर नालों की सफाई का काम किया गया, जिसकी वजह से भविष्य में इस क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही 10 से 15 फीट चौड़े इन नालों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल कर बिजली निर्माण और सड़क निर्माण जैसे अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य और सशक्त भारत के निर्माण में ये सार्थक कदम साबित होगा। डिसिल्टिंग बारापुला ड्रेन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जो सारे मटेरियल्स जो ड्रेन में बह रहे हैं उसको अगर हम नहीं करते डिसिल्टेशन तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसका डेप्थ जो है कम होते जा रहा है। तो हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी ड्रेन मास्टर टेक्नोलॉजी है, जो आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे डिसिल्टेशन करता है, स्लज को कैसे बाहर निकाल के फिर उसको हम लैंड फिलिंग साइट को ले जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो ड्रेन मास्टर टेक्नोलॉजी है वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स इन अर्बन एरियाज़। तो ये टेक्नोलॉजी को ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिप्लॉय किया था बारापुला ड्रेन में, जो आज आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये काम कर रहा है। और इसी बहाने हमने 3 किलोमीटर करीब ड्रेन बारापुला ड्रेन को हमने क्लीन करवाया है, जिसमें बहुत सारा मटेरियल्स जो है मोर देन 3000 टन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स हम लोग निकाल के लैंड फिलिंग साइट को भिजवा दिया गया। उसमें न्यू दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन भी हमको हेल्प किया है। तो ये टेक्नोलॉजी not only for बारापुला ड्रेन के लिए but it can be deployed in any urban areas in India, many cities in across India। और ये टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में और इसको यूटिलाइज करने में जो चीज़ चाहिए वो सारे चीज़ तो अवेलेबल है, बट इसका जो फिजिबिलिटी हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग कितना अच्छा से इसको यूज़ करें। और जो पोल्यूशन हमारा रिवर हो रहा है और ड्रेन थ्रू में बहुत सारा मटेरियल जाके रिवर का डेप्थ भी कम होते जा रहा है और अर्बन में रेनी सीजन में फ्लडिंग हो रहा है, वो सब चीज़ बंद हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस ड्रेन मास्टर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड एंड इसको बहुत सारा जगह भी यूटिलाइज किया जा सकता है। ड्रेन मास्टर नाम की मशीन के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जो हम लोगों ने नालों की साफ़ सफाई के लिए एजाज़ की है। हमारी देश में समस्या ये है कि नदियाँ और झीलें अधिकतर गंदी इसलिए होती हैं क्योंकि नालों के रास्ते से हर तरह के पदार्थ जो हैं वो नदियों और झीलों में आते हैं। तो और नाले की साफ़ सफाई जो है उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि नाले जो हैं वो कम चौड़े होते हैं, उनकी चौड़ाई 10 या 15 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, दोनों तरफ पे घर होते हैं, तो मशीन अंदर घुस नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, और हर तरह के पदार्थ होते हैं नालों के अंदर। हम लोगों ने पहली बार हिंदुस्तान में ड्रेन मास्टर नामक ये मशीन जो है इसको एजाज़ किया है, जो एक एम्फीबियस मशीन है, यानी वो सूखे में, दलदल में और तैरते हुए पानी में चल सकती है। वो नाले में खुद से आगे पीछे जाएगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हो, हर तरह का कचरा निकालेगी बकेट द्वारा, स्लज, सिल्ट, सेडिमेंट। अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिब्री होगा तो उसमें रॉक ब्रेकिंग की अटैचमेंट, अगर डेंगू के लिए आपने स्प्रे करना है तो लार्विसाइडल स्प्रे अटैचमेंट, कई तरह की 10-12 अटैचमेंट्स उसमें लग सकती हैं। और अगर दोनों तरफ पे घर हैं और वेस्ट को कहीं पर गिराने की जगह नहीं है तो वो वेस्ट को मशीन के ऊपर ही बिन्स दे रखे हैं, उस बिन्स के ऊपर वो वेस्ट कैरी होगा और मशीन खुद फिर एक किनारे पे आएगी और उन बिन्स को खाली कर देगी। तो ये हम लोगों ने पहली बार कंजेस्टेड म्यूनिसिपल ओपन ड्रेन्स के लिए ऑल ओवर इंडिया सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को सोच के इसको हम लोगों ने सोल्यूशन को एजाज़ किया है। और PSA ऑफिस द्वारा हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। हमने ये पहली मशीन जो है यहाँ पे दिल्ली में बारापुला ड्रेन में लगाई है। MCD का भी साथ रहा है इसमें हमारा, और हम लोगों ने साल भर यहाँ पे काम किया है। और इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में हम लोगों ने 3 से 3,500 टन कचरा बारापुला ड्रेन से निकाला है, जो कि पहले से निकल नहीं सकता था क्योंकि वो पानी के बीचों बीच से हम लोगों ने निकाला है। तो हम चाहेंगे कि इसी टेक्नोलॉजी को सरकार के माध्यम से हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में, हर नगर परिषद में इसको प्रचलित किया जाए और बताया जाए कि हमारे नालों को साफ़ सफाई करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको अगर हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर गए तो हमारे लेक्स एंड रिवर्स जो हैं ऑटोमेटिकली अधिकतर क्लीन हो जाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ कृषि विशेष में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं इनके बारे में जानकर आप भी जरूर प्रभावित हुए होंगे। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddkrishivishesh@gmail.com।
आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।